भाई मान लो कि दो दोस्त हैं, एक कमाता है महीने का 25,000, दूसरा कमाता है महीने का 2.5 लाख। दोनों ही डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, तो फर्क क्या है? फर्क है सिर्फ एक वर्ड का, और वो वर्ड मैं आज आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो जब भी आपने किसी को बोला होगा भाई मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, तो वो क्या कहते हैं? एसईओ करो, सोशल मीडिया करो, कंटेंट लिखो, ब्लॉग लिखो। लेकिन आखिर वो कौन सी ऐसी स्किल है जिसके लिए ब्रांड्स आपको 2, 3, 4 लाख रुपए तक देते हैं? या अगर आप जॉब भी करते हो तो 20, 25 लाख, इवन 40 लाख आप साल का कमा सकते हो। तो भाई उसी स्किल को कहते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग। तो आज मैं आपको बताऊंगा परफॉर्मेंस मार्केटिंग आखिर क्या होती है, और डिजिटल मार्केटिंग और परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर बेसिकली क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। तो बिना किसी देरी के यार शुरू करते हैं। तो भाई तुम सबसे पहले ये समझो कि डिजिटल मार्केटिंग जो होती है ना, वो एक तरह का एक अम्ब्रेला है, छतरी है, ठीक है। उसके अंदर तुम्हारा एसईओ भी आता है, तुम्हारा सोशल मीडिया भी आता है, ठीक है, तुम्हारा कंटेंट क्रिएशन भी आ जाता है, तुम्हारा अफिलिएट मार्केटिंग भी आ जाता है, ठीक है, और तुम्हारा परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी आता है। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ये सब आता है। तो काफ़ी सारे लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई डिजिटल मार्केटिंग तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग दोनों सेम ही हुई। भाई सेम नहीं हुई। परफॉर्मेंस मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग के अंदर है, बट परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक अलग स्किल होती है। ये तो वही बात हो गई कि भाई क्रिकेट और कबड्डी दोनों सेम ही चीज़ है, दोनों स्पोर्ट्स हैं लेकिन अलग अलग है, दोनों के रूल्स अलग होते हैं, चीज़ें अलग होती है, स्किल सेट अलग होता है। तो परफॉर्मेंस मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग नहीं होती, परफॉर्मेंस मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग का ही एक पार्ट है। तो अब बात करते हैं कि आखिर परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या होती है। तो देखो, परफॉर्मेंस मार्केटिंग का मतलब होता है कि अगर आप किसी को एड्स चला के रिजल्ट लेके आ रहे हो, ठीक है, एड्स चला रहे हो, रिजल्ट लेके आ रहे हो, और उसके रिटर्न में उसको कोई आरओआई मिल रहा है, कोई रिजल्ट मिल रहा है, कोई पैसे मिल रहे हैं, तो इसी चीज़ को कहते हैं भाई परफॉर्मेंस मार्केटिंग। मतलब आप यहाँ पे एड्स चलाते हो, एड्स चला के आप कुछ रिजल्ट लेके आते हो, और उस रिजल्ट से आपके क्लाइंट को कुछ फायदा होता है या कुछ नुकसान होता है, ठीक है, कुछ उसको रिटर्न में मिलता है, कुछ क्लाइंट्स मिलते हैं, या कोई वो प्रोडक्ट सेल कर पाता है। तो उसी चीज़ को कहते हैं आरओआई, और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग। और परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर जो एड्स आप चला रहे हो उसमें दो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो है एक मेटा एड्स और एक है भाई गूगल एड्स, ठीक है। इन दोनों को आपको अच्छे से आना चाहिए अगर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो, अच्छे पैसे कमाना चाहते हो, और खाली एक बेसिक एक एग्जीक्यूटर लेवल पे आप नहीं रहना चाहते। तो आपको मेटा एड्स और गूगल एड्स में कमांड हासिल करनी पड़ेगी, ताकि आप इनमें अच्छे से कैंपेन रन कर सको और अपने क्लाइंट को अच्छे रिजल्ट ला के दे सको। अब बात करते हैं कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में बेसिकली पैसे का कितना डिफरेंस होता है, दोनों में आप कितने पैसे कमा सकते हो। देखो, डिजिटल मार्केटिंग का मतलब होता है कि आपने मान लो कि एमबीबीएस कर ली, ठीक है, आप डॉक्टर बन गए, आपको सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा पता है। लेकिन परफॉर्मेंस मार्केटिंग का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ के स्पेशलिस्ट हो, आप एड्स चलाने के स्पेशलिस्ट हो। तो जब भी आप स्पेशलिस्ट बनते हो ना किसी चीज़ का, तभी आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। आपने देखा होगा जो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, जो न्यूरोसर्जन्स होते हैं, जो वो स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है। जैसे आप कहते हो ये बंदा किसी चीज़ का स्पेशलिस्ट है, तो हमेशा जो बंदा स्पेशलिस्ट होगा ना किसी चीज़ का, उसके ज़्यादा पैसे होंगे कंपेयर टू कोई ऐसा बंदा जिसको हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा पता है लेकिन किसी चीज़ का वो स्पेशलिस्ट नहीं है। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो तो आप यहाँ पर 2 से लेके 12 लाख रुपए तक साल के कमा सकते हो, डिपेंडिंग कि आप कहाँ पे रहते हो, कौन सी कंपनी के अंदर हो, थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, लेकिन मोटा मोटा यहाँ पे 2 से 12 लाख कमा सकते हो। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर हो तो यहाँ पे आप 3 से लेके 40 लाख रुपए तक भी साल के कमा सकते हो, या इससे ज़्यादा भी कमा सकते हो। मैंने कुछ बंदे देखे हैं जो इससे ज़्यादा भी कमाते हैं। डिपेंड करता है कि आपके पास कितने क्लाइंट्स हैं, या आप किस कंपनी में अगर जॉब कर रहे हो तो किस कंपनी में कर रहे हो, ठीक। तो अगर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग में आ रहे हो तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एड्स पे कमांड लानी है। उसके बाद आपको लैंडिंग पेज कैसे बनते हैं, लैंडिंग पेज को ऑप्टिमाइज कैसे करता है, उस पर आपको कमांड लानी है। और जो मेट्रिक्स होते हैं जैसे कि सीपीसी, सीटीआर, रोएस, इनके लिए कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं और रिजल्ट कैसे अच्छे लेके आते हैं, इस पे आपको ध्यान देना है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि भाई डिजिटल मार्केटिंग और परफॉर्मेंस मार्केटिंग में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, और परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या होती है, और इसमें क्या क्या आपको सीखना है। तो जो वो एक वर्ड है जिससे सारा डिफरेंस आता है वो है परफॉर्मेंस। तो अगर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग सीखना चाहते हो, मेटा एड्स, गूगल एड्स, एड्स कैसे चलाएं, क्लाइंट कैसे लाएं, उनके लिए काम कैसे करें, चार्ज कैसे करें, तो सारी चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हो स्टेप बाय स्टेप, तो यहाँ पर हमने लॉन्च करा है अपना पेड एड्स प्लस परफॉर्मेंस मार्केटिंग कोर्स। तो आप नीचे जो स्क्रीन के नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, वहाँ पे जाके आप मैसेज कर सकते हो और सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो चलो बाय।